हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल माय विशेस फॉर यू एंड योर फैमिली वेरी वेरी यू आर बी सेफ। वेलकम इन माय ऐप संदेश अकेडमी .in। आज मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है सिलोजिज्म। इसको हम हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं, वैसे सिलॉक्स भी बोलते हैं। इट इज अ मोस्ट लॉजिकल फिनोमेना। ये लॉजिक है और रीजनिंग का हर्ट है। रीजनिंग में मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एसआई के एग्जाम आने वाला है, 5 क्वेश्चन कंपलसरी इससे आएंगे। कांस्टेबल के एग्जाम हो उसमें भी आता है, बैंक पीओ एग्जाम हो उसमें भी आता है, कैड के एग्जाम हो उसमें भी आता है, यानी हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन एसआई के एग्जाम के लिए आपको इस टॉपिक से मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। वैसे तो मैं इस टॉपिक को 7 डेज में पढ़ाता हूं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज करके, ठीक है। सिलॉक्स को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, एक वेन डायग्राम है और एक 6 and 16 रूल है। मेरी एडवाइस है कि आपको दोनों रूल सीखना चाहिए। जैसे कि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 and 16 से सॉल्व नहीं होंगे, वहां पे वेन डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में हम 6 and 16 का यूज करते हैं। विदाउट पेन लिफ्टिंग हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ओरल फटाफट बता सकते हैं। ओके, तो अभी मेरी ये डेमो क्लास है, इसलिए मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, अगर आप इतना भी अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, अगर आपने सीख लिया, तो आने वाले एसआई के एग्जाम में मेरा 45 मिनट का जो लेक्चर है वही जो है सफिशिएंट हो जाएगा। देखो, न्याय निगमन सिलोजिज्म लिखते हैं मगर इसको सिलोजिज्म पढ़ते हैं, जिसकी हिंदी होती है न्याय निगमन। इन दिस टॉपिक 2, 3 or 4 statements are given, then after some conclusions are given. Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct. इसके अंतर्गत 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए आपको यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए कथन को सत्य मानते हुए आपको यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। लिसन हियर फ्रेंड्स, यहां पर निश्चित रूप से सही है, डेफिनेटली करेक्ट को अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहां पर जहां पॉसिबिलिटी होती है वो गलत हो जाता है। यहां पर वही रिजल्ट सही होता है जो डेफिनेटली करेक्ट हो। ओके, तो सिलॉक्स को पढ़ने का 2 मेथड है, एक है वेन डायग्राम और एक है 6 and 16 रूल। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले एकदम आप जो है एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के मैं जो अभी कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं इसको फोकस करिए। अगर इसे आपने सीख लिया तो याद रखो कि मेरा 45 मिनट का लेक्चर ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। देखो,
इसमें जो है 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, इसमें 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। इसी पर पूरा हमारा सिलेबस जो है बेस्ड करता है। तो देखिए, ए टाइप यूनिवर्सल पॉजिटिव, हिंदी में कहते हैं सार्वभौम सकारात्मक। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही टेढ़े टेढ़े वर्ड मिलेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। इसको कहते हैं सार्वभौम सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ए टाइप। दूसरा है ई टाइप यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौम नकारात्मक। तीसरा है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल मींस आंशिक, इसको इंडिविजुअल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, आंशिक सकारात्मक। दूसरा है पार्शियल नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक। ये 4 प्रकार के वाक्य हैं और ये चारों वाक्य जो है इसी पर जो है पूरा जो है सिलेबस आधारित है। और इसमें मैं पहले इससे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, इसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। देखो, यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ऑल ए आर बी। ई टाइप का नो ए आर बी। पार्शियल सम ए आर बी। पार्शियल निगेटिव है सम ए आर नॉट बी। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट हैं। ऑल ए आर बी का क्या मतलब है? ऑल द मेंबर ऑफ क्लास ए आर आल्सो द मेंबर ऑफ क्लास बी, तो आप कहेंगे ऑल ए आर बी। लिसन हियर फ्रेंड्स, इसमें 2 डायग्राम्स होते हैं। वन इट इज बेसिक डायग्राम एंड सेकंड इट इज पॉसिबल डायग्राम। जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, इसके जगह पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, सभी कुत्ता बिल्ली हैं, सभी घोड़ा हाथी हैं, सभी पुस्तक पेन हैं। तो याद रखिए कि लॉजिक में 2 चैप्टर मिलते हैं, एक सिलॉक्स मिलता है और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है। तो कभी कभी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है कि ये सिलॉक्स का है। तो याद रखिए दोस्तों कि इसमें जो सिलॉक्स में जो स्टेटमेंट होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे लिखा है सभी कुत्ता बिल्ली है, तो अब यहां ये नहीं दिमाग लगाइए कि कुत्ता बिल्ली कैसे हो सकता है ना। तो देखो, सभी कुत्ता बिल्ली है, ये एक काल्पनिक स्टेटमेंट है और उसको तुम्हें सत्य मानते हुए ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ठीक है। और जो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो लॉजिकल टॉपिक है, उसमें जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो वास्तविक स्टेटमेंट होते हैं और ये काल्पनिक स्टेटमेंट होते हैं। तो ये अभी हम आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव के बारे में बता रहे हैं। सार्वभौम सकारात्मक ऑल ए आर बी, मतलब ऑल द मेंबर ऑफ क्लास ए आर आल्सो द मेंबर ऑफ क्लास बी। जैसे ये आप देख सकते हैं, ए का सर्किल है और ये बी का सर्किल है। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो ये बेसिक डायग्राम है। वन इज बेसिक डायग्राम, ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसका अभी एक डायग्राम और भी पॉसिबल है। कैसे? आप पूरा ए बी को जितना ए है उतना ही बी भी हो सकता है, यानी ए और बी का जो सर्कल है, ए और बी का जो सर्कल है वो ओवरलैप भी कर सकता है। ए और बी का जो सर्कल है वो ओवरलैप भी कर सकता है। ओके, तो देखिए जितना ए है उतना ही बी है, ए और बी की वैल्यू बराबर है। इस सर्किल के ऊपर 2 सर्किल हैं, ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग है ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी, इसके जो है 2 डायग्राम बन सकते हैं। वन इज बेसिक डायग्राम एंड सेकंड इज ये पॉसिबल डायग्राम। ऑल ए आर बी का सर्किल अगर आप ऐसे बना देते हैं तो भी कोई गलत नहीं काट सकता है, मगर ये पॉसिबल है और डायग्राम है और ये इसका बेसिक डायग्राम है। ओके, अब इसके बाद दूसरा आता है नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ क्लास ए और द मेंबर ऑफ क्लास बी। ए का देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कोई संबंध नहीं है। ए बिल्कुल अलग है और बी बिल्कुल अलग है, तो इसको बोलेंगे नो ए आर बी।
नो ARB, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद है जैसे कि आप इसमें जैसे दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा कि कोई गांव शहर नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई घोड़ा हाथी नहीं है, कोई पुस्तक पेन नहीं है, कोई चेयर टेबल नहीं है। इस तरह का अगर कोई के साथ नहीं लगा यूनिवर्सल नेगेटिव, तो इसका मतलब कि ये ई टाइप का स्टेटमेंट होगा जिसमें नो लगा रहेगा और वाक्य नकारात्मक है। जिसमें आल लगा रहे वाक्य सकारात्मक है ए टाइप, जिसमें नो लगा रहे वो ई टाइप। अब इसके बाद आते हैं तीसरा स्टेटमेंट है आई टाइप पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि आंशिक सकारात्मक, आंशिक सकारात्मक। ओके, तो सम ARB, सम ARB। अब यहां पर ए और बी का ये जो एरिया है इंटरसेक्ट है, यानी हर हालत में सम ARB का मतलब होता है at least one member of class A are also the member of class B, at least one member of class A are also the member of class B, यानी कम से कम एक सदस्य ऐसा ए का जरूर है जो कि बी की सदस्यता ग्रहण किया है, कुछ तो है। यानी यहां पर देखो इस केस में इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ तो है, मगर कितना है वो नहीं पता है, वो थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यहां तक कि पूरा ए भी बी के अंदर हो सकता है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है और इसका पॉसिबल डायग्राम भी बन सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है सम ARB, सम ARB ऐसे भी बना सकते हैं सर्किल, और ऐसे भी बना सकते हैं सर्किल सम ARB। तो ये दोनों जो है पॉसिबल डायग्राम है और ये जो है इसका वो बेसिक डायग्राम है। ओके, तो यहां पर क्या है कि चीजें इंक्लूड हो रही हैं। सम, सम मतलब एटलीस्ट वन मतलब वन आर ऑल, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ का मतलब थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ऐसा। तो ये हर जगह आपको पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कंक्लूजन आपका ए टाइप और आई टाइप का होगा तो कहीं भी पॉसिबल डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमेशा बेसिक डायग्राम से काम हो जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर ई टाइप का कंक्लूजन आया और कहीं भी अगर ओ टाइप का कंक्लूजन आया, तब आपको पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम दोनों बनाने पड़ेंगे। जैसे अब चौथे पे आते हैं, यह है पार्शियल नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक, मतलब कि सम ए आर नॉट बी, ए और बी टू थिंग्स। सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है सम ए, यानी ए का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो कभी भी किसी भी हालत में बी का पार्ट नहीं बनेगा। सम ए आर नॉट बी, जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, कुछ बंदर भालू नहीं है। अगर हम इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो सम के साथ अगर नॉट लगा है तो ओ टाइप, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं ए का कुछ हिस्सा अभी बचा है जो कि बी का हिस्सा नहीं है। यहां पर चीजें डिपार्ट हो रही हैं, वो थोड़ा सा अलग हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, और एक संभावना ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरी की पूरी भी अलग हो सकती हैं। यानी कि ये इसका बेसिक डायग्राम है, ए का हर हालत में कुछ हिस्सा जो है बी से बचा रहना चाहिए। तो सम ए आर नॉट बी ये एक काल्पनिक होता है, सम ए आर नॉट बी इसका डायग्राम जो है एक काल्पनिक डायग्राम होता है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब इसका मैं आपको पॉसिबल डायग्राम बता रहा हूं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अभी भी ए का कुछ हिस्सा बी से बचा हुआ है तो सम ए आर नॉट बी। अभी ऐसा भी हो सकता है ए अलग और बी अलग, ए अलग बी अलग, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब कि ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है, जब भी जैसे कि सभी कुत्ता बिल्ली है, ऑल ए आर बी, जिस वाक्य में आल लगा रहो वाक्य सकारात्मक हो ए टाइप, उसके दो डायग्राम बन सकते हैं, एक बेसिक और एक उसका जो है पॉसिबल डायग्राम, इसमें दो डायग्राम बन सकते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल नेगेटिव, इसमें नो लगा रहता है और वाक्य नेगेटिव होता है, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई घर बाजार नहीं है, कुछ भी इस तरह का स्टेटमेंट, कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, ऐसे कुछ भी बोल सकता है, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव।
देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ओके, इसकी कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं होता, इसमें सिर्फ सिंगल डायग्राम होता है, तो इस तरह से इसका बना लिया। अब इसमें आते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है पार्शियल पॉजिटिव या इंडिविजुअल पॉजिटिव, आंशिक सकारात्मक। जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये इसका बेसिक डायग्राम है, और हियर इट इज पॉसिबल डायग्राम, हियर इट इज पॉसिबल डायग्राम। और ये आप देख सकते हैं पार्शियल नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक, एक काल्पनिक चित्र होता है इसका, इसमें हर हालत में देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है। यहां पर चीजें जुड़ रही है, कुछ तो है, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास ए आर आल्सो द मेंबर ऑफ क्लास बी, कुछ तो है। वो थोड़ा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। और वहां पे क्या है, वहां पे डिपार्ट हो रहे हैं, यानी थोड़ा अलग हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा का पूरा भी अलग हो सकता है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं केवल ये बता रहा हूं, इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद, अभी मैं आपको जैसे जयकारा लगाते हैं वैसे अभी लगवा दूंगा। जैसे देखो, अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, पूरा सिलेबस इसी पर बेस्ड करता है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, वेन डायग्राम और 6 and 16 रूल। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो देखिए मैं अब आपको 2 स्टेटमेंट देता हूं और ढेर सारा कंक्लूजन लिखता हूं, और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूं। ओके, सभी बस ट्रक हैं, सभी ट्रक कार हैं, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। अब मैं आपको ढेर सारा कंक्लूजन लिख के देता हूं, सभी ट्रक बस हैं। दूसरा, कुछ ट्रक बस हैं। तीसरा, कुछ बस ट्रक हैं। चौथा, सभी बस कार हैं। सभी बस कार हैं। पांचवा, कुछ कार बस हैं। छठवां, कुछ बस कार हैं। सातवां, सभी कार ट्रक हैं। सभी कार ट्रक हैं। यहां पर जितना भी मैंने कंक्लूजन लिखा है सब या तो ए टाइप के हैं या तो आई टाइप के हैं। तो दोस्तों याद रखो कि कभी भी ए और आई टाइप के कंक्लूजन को कभी भी सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो है केवल एक डायग्राम बनाना होगा, बेसिक। इसमें अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन अभी मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो भी मैं लिख लेता हूं। अब इसके बाद 8वां है, कोई ट्रक बस नहीं है।
इसके बाद 9वां, कुछ ट्रक बस नहीं है। 10वां, कोई बस कार नहीं है। 11वां, कुछ बस कार नहीं है। 11, 12वां, कोई ट्रक कार नहीं है। 'अब देखिए, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड 12 कंक्लूजन्स आर गिवन। अब आप कहोगे कि क्या एग्जाम में इतना निष्कर्ष आएगा? नहीं, आपके एग्जाम में केवल 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन, इसमें से कोई भी छाप सकता है। और फिर इसके बाद ऑप्शन देता है, गिव द आंसर ए इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, गिव द आंसर बी इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, गिव द आंसर सी आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, गिव द आंसर डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, गिव द आंसर ई इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू। तो याद रखिए कि उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें से कोई भी 2 निष्कर्ष इसके नीचे छाप देगा और कहेगा दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताइए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है। तो देखिए, अब सबसे पहले जरूरी है कि बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर सम सर्टेन रूल्स, सम सर्टेन कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले दोस्तों ये जान लो कि कभी हमारा स्टेटमेंट किस टाइप का है, ए टाइप का है, क्योंकि ऑल लगा है, वाक्य सकारात्मक है। ऑल बसेज आर ट्रक्स, ऑल ट्रक्स आर कार, ऑल लगा है, वाक्य सकारात्मक है, पॉजिटिव है, यानी ए टाइप का स्टेटमेंट है। और कभी भी पॉइंट नंबर 1, कभी भी याद रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन्स कभी भी ड्रा नहीं किए जा सकते। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। ओके, तीसरा, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकल सकता है, मगर पार्शियल पॉजिटिव से कभी भी यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं निकल सकता। अर्थात ऑल से सम निकाल सकते हो मगर कभी भी सम से ऑल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके, इसी तरह से यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव निकाल सकते हो मगर पार्शियल नेगेटिव से कभी भी यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं निकाल सकते हो। यानी किसी 2 स्टेटमेंट से अगर ई टाइप का कंक्लूजन निकलता है तो याद रखो ओ टाइप का कंक्लूजन भी सही होगा, और अगर ओ निकलता है तो ई सही नहीं होगा। अगर ए सत्य है तो आई भी सत्य होगा, लेकिन आई सत्य है तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए विल बी करेक्ट। ओके, तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट अभी बताया, क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। ओके, दूसरा, यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल निकल सकता है, पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकल सकता। तीसरा, यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव निकाल सकते हो लेकिन पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकाल सकते हो। ओके, और जब आप वेन डायग्राम अगर बनाते हो, याद रखो कि अगर कभी भी तुम्हारा इफ यू फाइंड सम टाइप कंक्लूजन, ऑल टाइप कंक्लूजन, ओनली ड्रा बेसिक डायग्राम। केवल तुम्हें यू शुड ड्रा ओनली बेसिक डायग्राम, केवल तुम्हें जो है बेसिक डायग्राम बनाना चाहिए। लेकिन अगर ई टाइप ओ टाइप का भी कंक्लूजन्स अगर आ रहे हैं तो यू शुड ड्रा 2 डायग्राम्स, वन इज बेसिक, सेकंड इज पॉसिबल डायग्राम। तब तुम्हें 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा।
तो देखो यहां पर हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, ए टाइप का है। सीधी सी बात है कि इससे नेगेटिव कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते। ओके, और इधर मैंने जो जितने भी कंक्लूजन्स लिखे हैं या तो ए टाइप के हैं या तो आई टाइप के हैं, ये सारे कंक्लूजन्स आपको बेसिक डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इधर जो मैंने लिखा है वो नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए यू शुड ड्रॉ 2 डायग्राम्स, 2 डायग्राम्स आपको बनाने चाहिए, एक बेसिक और एक पॉसिबल। अगर अब उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर दूं तो फिर इसके बाद मैं इसको चेक करूंगा। ओके, तो देखो हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल। If you find E-type conclusion, you should draw 2 diagram, basic diagram, second is possible diagram. If it is true, basic diagram and possible diagram, E-type conclusion will be true. If it is wrong, any one diagram, E-type conclusion will be wrong. If it is wrong, both diagram E-type conclusion will be wrong. तो ये एक थंबनेल कॉन्सेप्ट है। E-type का अगर कंक्लूजन्स कभी आप चेक करने जाते हो तो आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक बेसिक और एक पॉसिबल। अगर दोनों में बातें वो सही हो जाती हैं तो E-type कंक्लूजन सही हो जाता है। अगर किसी एक में अगर वो बात गलत होती है तो गलत हो जाएगा, दोनों में गलत होती है तो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते और नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया यूनिवर्सल से पार्शियल निकाल सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, और पार्शियल से यूनिवर्सल कभी नहीं निकाल सकते हो। फिर मैंने बताया कि अगर तुम्हारा ए टाइप का और आई टाइप का अगर कंक्लूजन है तो केवल बेसिक डायग्राम से काम हो जाएगा, लेकिन अगर ई टाइप का कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी है, तो तुम्हें 2 प्रकार के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक बेसिक और एक पॉसिबल। एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये अगर दोनों में अगर वो बातें सही होती हैं तो ई टाइप कंक्लूजन सही हो जाएगा, और किसी एक में अगर वो बात गलत होती है तो ई टाइप कंक्लूजन गलत हो जाएगा, दोनों में गलत होती है तो गलत हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है पॉसिबिलिटी को चेक करना। कभी कभी कथन दिया रहता है, उसके नीचे संभावना में निष्कर्ष लिखे रहते हैं, तो संभावना वाले निष्कर्ष जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट होते हैं। संभावना के जो निष्कर्ष होते हैं इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, तो मैं आपको अब आगे जो है कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, बताता हूं एक और। अब देखो हमारा स्टेटमेंट क्या है, सभी बस ट्रक हैं। चलो भाई पहले हम लोग बेसिक डायग्राम एक बना लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ बेसिक डायग्राम। सभी बस ट्रक हैं, तो ये देखो सभी बस को क्या बना दिया, सभी बस को बना दिया ट्रक, सभी बस को क्या बना दिया, ट्रक बना दिया। फिर क्या है बेसिक डायग्राम, सभी ट्रक कार हैं और सभी ट्रक को क्या बना दें, कार बना दें। तो देखो सभी ट्रक क्या बन गया, कार बन गया, कार बन गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो थंब रूल है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जान लो, कभी भी आप इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम पॉजिटिव स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी ए टाइप conclusion will be correct, I type conclusion will be correct, but no type conclusion will be wrong. Some not conclusion will be wrong, possibility will be wrong, possibility will be also correct. Okay, तो देखिए अब सबसे पहले क्या किया मैंने, इस स्टेटमेंट का बेस डायग्राम बना लिया, बेसिक डायग्राम बना लिया। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सभी बस ट्रक है, तो देखो बस को ट्रक के अंदर रखा
और सभी ट्रक कार है, देखो ट्रक को कार के अंदर रखा, इतना तो भाई सब लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखो, कभी भी इनर से अगर आउटर की तरफ जाओगे, कभी भी इनर से अगर आउटर की तरफ जाओगे, कभी भी इनर से अगर आउटर की तरफ जाओगे तो याद रखना, इनर से अगर आउटर की तरफ जाओगे तो याद रखना, आल लगा के बोलोगे तो भी सही और सम लगा के बोलोगे तो भी सही। अगर बोलोगे ऑल बसेज आर ट्रक, सही, ऑल बसेज आर कार, सही, ऑल ट्रक्स आर कार, सही, सभी बस ट्रक है, सही है, सभी बस कार है, सही है, और सम लगा के बोलोगे तो भी सही, कुछ बस कार है, सही है, कुछ बस ट्रक है, सही है। लेकिन अगर कभी भी ऊपर से अगर नीचे आते हो, आउटर से इनर की तरफ आते हो और आल लगा के बोलोगे तो गलत हो जाएगा। कहोगे सभी कार बस है तो गलत हो जाएगा, इतना बड़ा कार इतने छोटे बस में कैसे आएगा, तो गलत हो जाएगा फिर। ओके, तो देखो ऊपर से नीचे आएंगे, आउटर से इनर आएंगे तो ओनली सम निकलेगा। बोलोगे कुछ कार बस है, लिसन हियर फ्रेंड्स, कुछ कार बस है, ये एरिया देख सकते हैं आप कॉमन है, तो कुछ कार बस है, ये सही हो जाएगा। कुछ ट्रक बस है, सही हो जाएगा। लेकिन बोलोगे सभी ट्रक बस है, अगर आउटर से इनर की तरफ आते समय अगर सभी ट्रक बस है ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। यानी आउटर से इनर आते समय क्या होगा, सम निकलेगा, आल नहीं निकलेगा। लेकिन इनर से आउटर की तरफ जाते समय क्या होगा, आल भी निकलेगा और सम भी निकलेगा। ओके, क्लियर? ओके, तो चलो अब चेक करते हैं। आप कंसंट्रेट करिए इस डायग्राम को, ठीक है। वी हैव ड्रॉन डायग्राम फॉर द स्टेटमेंट। आप इस डायग्राम पर कंसंट्रेट करेंगे और इनका आंसर करेंगे। ओके, तो पहला कंक्लूजन क्या है, सभी ट्रक बस है, सभी ट्रक बस है। भाई ट्रक ऊपर है, बस नीचे है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, सभी ट्रक बस है, तो बताओ क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। दूसरा, कुछ ट्रक बस है, ट्रक से बस की तरफ आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, आउटर से इनर आ रहे हो, यानी कि कुछ ट्रक बस है, सही होगा। कुछ बस ट्रक है, अब देखो बस अंदर है, ट्रक बाहर है, इनर से आउटर जा रहे हो, इनर से आउटर जा रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि जब इनर से आउटर जाओगे तो आल भी निकलेगा, सम भी निकलेगा, यानी कि सभी भी निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, यानी कि कुछ ट्रक बस है, तो कुछ बस ट्रक है, तो कुछ बस ट्रक है, सही है। फिर है सभी बस कार है। आप डायग्राम को देख देख कर आंसर देंगे। अब बताओ बस जो है कार के अंदर है कि नहीं? सभी बस कार है, सभी बस कार है, इनर से आउटर जाएंगे तो आल सम दोनों निकलेगा, यानी सही है। कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, तो ये बताओ कार बाहर है, बस अंदर है, आउटर से इनर आते समय सम निकलता है ना, तो कुछ कार बस है, सही है। कुछ बस कार है, अब बस से कार की तरफ जाओगे, इनर से आउटर जाओगे तो आल सम दोनों निकलेगा, यानी सही है। सभी कार ट्रक है, सभी कार ट्रक है, अब आउटर से इनर आ रहे हो, ट्रक अंदर है, कार बाहर है, आउटर से इनर आ रहे हो, तो क्या ऑल निकलेगा? नहीं, गलत हो जाएगा, यानी कि गलत है। ओके, अब इधर आते हैं। कोई ट्रक बस नहीं है, कोई ट्रक बस नहीं है। अब देखो यहां पर निगेटिव कंक्लूजन है, और पहला ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं, बता चुका हूं क्या, कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। हमारा स्टेटमेंट यहां यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन यूनिवर्सल निगेटिव है, तो नहीं निकाला जा सकता। ये बेसिक डायग्राम है, कोई ट्रक बस नहीं है। यहां पर तो भाई ट्रक बस का संबंध है, ट्रक और बस का ये, या दिस रीजन टोल्ड अस कि बस और ट्रक का रिलेशन है, यानी कि गलत है। या सीधा बोल सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव निकल ही नहीं सकता, यानी गलत हो जाएंगे सब। देखो कुछ ट्रक बस नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इधर वाले ट्रक तो बस नहीं है। नहीं भाई, ये बेसिक डायग्राम है,
मैंने बताया कि ए टाइप के स्टेटमेंट का 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। अगर निगेटिव चीजें चेक करते हो तो एक बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा और एक पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसका पॉसिबल डायग्राम क्या है कि बस, ट्रक और कार ये तीनों ओवरलैप कर सकते हैं। बस, ट्रक, कार ये तीनों ओवरलैप कर सकते हैं। ये इसका पॉसिबल डायग्राम है, संभावना वाला डायग्राम है। ये तीनों सर्किल ओवरलैप भी कर सकता है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि कुछ ट्रक बस नहीं है, तो ये बताओ अब कहां ट्रक बचेगा जो कि बस नहीं रहेगा। जो केवल बेसिक डायग्राम देख रहा होगा वो सोच रहा होगा कि इधर वाले ट्रक तो बस नहीं है, तो वो तो सही कर देगा, इसको तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिए कि कभी भी ई टाइप ओ टाइप का जब हम कंक्लूजन चेक करते हैं तो हमें बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों को देखना पड़ता है। तो यहां पर ये पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात गलत हो जाएगी, यानी गलत है। यार पहला रूल अगर आप यूज करो तो सबको गलत काट दो फटाफट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, यानी सब गलत हो गए। ओके, क्लियर? ओके, अब इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि मैं इस टॉपिक को 7 डेज में पढ़ाता हूं। अगर मैं 7 डेज आपको पढ़ा देता हूं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैं सिर्फ 45 मिनट में सारी चीजों को मैं वेन डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो देखिए, अब जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, बस इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। आप एसआई के लेवल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं 2 स्टेटमेंट वाले, सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। ओके, देखो अब ये देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पर अब आप लोग फटाफट बोलोगे आंसर क्या होगा। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पर फटाफट आंसर करेंगे। तो चलो, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड सम कंक्लूजन्स आर गिवन। Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct. Okay, तो देखो, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो देखो भाई, यहां पर जो है मिक्स प्रॉब्लम है, यहां पर कंक्लूजन जो है निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब तरह के हैं। तो चलो पहले बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल डॉग्स आर कैट। दूसरा स्टेटमेंट है सभी बिल्ली चूहे हैं, ऑल कैट्स आर रैट। ऑल कैट्स आर रैट। ओके, डायग्राम आपके सामने है। अब आप डायग्राम देखोगे, वी हैव ड्रॉन डायग्राम फॉर द गिवन स्टेटमेंट। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। You need to check which of the conclusion is definitely correct. ये आपके सामने 12 कंक्लूजन है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया है और मैंने आपको बताया कि कभी भी ऑल टाइप के कंक्लूजन और सम टाइप के कंक्लूजन्स को चेक करना है तो आप जो है सिर्फ बेसिक डायग्राम बना करके सॉल्व कर सकते हैं। केवल ई टाइप के कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन्स को चेक करने के लिए आपको जो है बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम 2 डायग्राम्स ड्रा करना पड़ेगा। बाकी जो है जितने भी हैं सब फटाफट कर सकते हैं। और सबसे जो थंब रूल, इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताया कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किए जा सकते और कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किए जा सकते। तो देखिए सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहा है। डायग्राम इट इज हियर। कंक्लूजन, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। चलो बताओ, खुद से बताओ, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और सबसे जो अच्छा रूल बताया कि इनर से जब आउटर की तरफ जाओगे, इनर से जब आउटर की तरफ जाओगे तो ऑल सम दोनों निकलेगा।
लेकिन आउटर से जब इनर की तरफ आओगे तो ओनली सम निकलेगा, केवल कुछ निकलेगा। तो चलो बताओ, पहला कंक्लूजन, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग। ऑल कैट्स आर डॉग, यानी कैट से डॉग की तरफ आ रहे हो, तो बताओ भाई ये सही है कि गलत है? ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, बताओ सही है कि गलत है? ये इतना बड़ा कैट इतने छोटे डॉग में आएगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो केवल सम निकलता, ऑल नहीं निकलता, यानी इट विल बी रॉन्ग, यानी ये गलत है। दूसरा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बताओ ये सही है कि गलत? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कैट से डॉग की तरफ आ रहे हो, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो सम तो निकलेगा ही, यानी सही है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, लिसन हियर, कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे इधर वाली बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, सही कर देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रूल इस्तेमाल करो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जा सकता। और कोई बहस करता है क्यों, तो कहो भाई अभी आपने तो इसका बेसिक डायग्राम बनाया है, पॉसिबल डायग्राम तो और भी हो सकता है, जैसे कि ये तीनों डायग्राम आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये तीनों डायग्राम आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, जितना कुत्ता उतना बिल्ली और उतना ही चूहा भी हो सकता है, कैट रैट। अगर इस स्टेटमेंट का ये डायग्राम बनाएं तो गलत नहीं होगा, ये भी पॉसिबल डायग्राम है। तो याद रखिए, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, अब यहां कहां बचेगी बिल्लियां कुत्ते ना होने के लिए, तो इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ये जान लो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकते, यानी गलत है। बोलो भाई, अब आप बोलोगे फटाफट, अब आप लोग बताओगे, अब जो भी पेन रखते ही बोलोगे आंसर क्या होगा, जितना कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाया। बोलो चलो बताओ, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बताओ सही है कि गलत? कुत्ते से बिल्ली की तरफ जा रहे हो, इनर से आउटर जा रहे हो, यानी आलसम दोनों निकलेगा, यानी सही है। फिर है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, यहां तो पूरा का पूरा कुत्ता बिल्ली है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बोल रहा है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कभी निकलने नहीं, यानी गलत है। नेक्स्ट, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं, बताओ ये पूरा कुत्ता चूहा है कि नहीं? अंदर से बाहर जा रहा है, इनर से आउटर जा रहा है, यानी आलसम दोनों निकलेगा, यानी कि सही है। फिर बताओ, कुछ कुत्ते चूहे नहीं, यहां तो पूरा का पूरा कुत्ता चूहा है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलने का, यानी गलत है। कुछ कुत्ते चूहे हैं, जब सभी कुत्ते चूहे हैं तो कुछ कुत्ते चूहे तो होंगे ही, अंदर से बाहर जाएगा तो आलसम दोनों निकलता है, यानी सही है। सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं, अब आउटर से इनर की तरफ आ रहा है तो ऑल निकलेगा क्या? नो, गलत है। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, यहां पर तो पूरे के पूरे चूहे के कुत्ते होने की संभावना है, इसलिए ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन तो नहीं निकलता है, यानी गलत है। कुछ बिल्ली चूहा है, कुछ बिल्ली चूहा है, बिल्ली से चूहे की तरफ जा रहा है, इनर से आउटर जा रहा है, यानी आलसम दोनों निकलेगा, यानी सही है। फिर है, सभी चूहा बिल्ली है, सभी चूहा बिल्ली है, चूहे से बिल्ली की तरफ आ रहा है, यानी आउटर से इनर आ रहा है, तो ओनली सम निकलता है, फिर हाल तो निकलेगा नहीं, यानी गलत है। तो बोलो भाई आपको क्लियर हो गया कि नहीं इतना, है ना? तो देखिए, जो 7 डेज का जो चैप्टर है मेरा, उसे मैं 40 मिनट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में आ जाएं। तो अभी मैं सिर्फ वेन डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन मैं दोनों मेथड सिखाता हूं, वेन डायग्राम और 6 and 16 रूल दोनों। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 5 डिफरेंट क्वेश्चन, ओके? जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताए, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे चलिए अब हम लोग जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके? अब इसी तरह से एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है, यहां पर क्या दिया? स्टेटमेंट है ऑल, सभी बस ट्रक हैं, ऑल बसेज और ट्रक्स। दूसरा है सभी ट्रक कार हैं, ऑल ट्रक्स आर कार। कंक्लूजन है
कुछ बस ट्रक हैं, सम बसेज आर ट्रक्स। दूसरा है सभी बस कार हैं, ऑल बसेज आर कार्स। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। और यहां पर देखो मेरा जो कंक्लूजन है एक आई टाइप का है और एक ए टाइप का है। हमारा जो कंक्लूजन है एक आई टाइप है और एक ए टाइप है, तो इसलिए हमारा बेसिक डायग्राम से काम हो जाएगा। सभी बस ट्रक हैं, ये रहा बस और ये रहा ट्रक। फिर कहता है सभी ट्रक कार हैं, सभी ट्रक कार हैं। लो भाई सभी ट्रक कार हैं। कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव कंक्लूजन निकलते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट से केवल नेगेटिव कंक्लूजन निकलते हैं। यूनिवर्सल से पार्शियल निकल सकता है, पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकल सकता। ओके, तो और इनर से आउटर की तरफ जाएंगे तो ऑल सम दोनों निकलेगा, आउटर से इनर की तरफ आएंगे तो ओनली सम निकलेगा। ओके, तो देखो रिजल्ट फर्स्ट, कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है, तो बस से ट्रक की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ ऑल सम दोनों निकलेगा कि नहीं। कुछ बस ट्रक है यानी कि सही है, कुछ बस ट्रक है यानी कि सही है। दूसरा सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं यानी बस से कार की तरफ जा रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, इनर से आउटर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी ऑल सम दोनों निकलेगा। सभी बस कार है, सभी बस कार है यानी कि सही है, सभी बस कार है यानी कि सही है। ओके, तो बोथ विल बी करेक्ट, बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ जीप कार हैं, कुछ जीप कार हैं, ये रहा जीप और ये रहा कार। ठीक है, कुछ जीप कार है, सभी जीप बस हैं, सभी जीप क्या है, बस हैं, पूरा जीप क्या है, बस है, पूरा जीप बस हो गया। यानी कि हमारा जो डायग्राम बना है भाई वो किस टाइप का डायग्राम है, ये किस टाइप का डायग्राम है। देखो, इफ ऑल द पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल बेन डायग्राम, इनसाइड अ सिंगल बेन डायग्राम, तो पॉजिटिव ए टाइप कंक्लूजन विल बी करेक्ट, आई टाइप कंक्लूजन विल बी करेक्ट, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, लेकिन नो टाइप कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग, सम नॉट कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग। ओके, तो देखो मतलब ये सिंगल बेन डायग्राम का क्या मतलब है, जैसे कि देखो ये सारे बेन डायग्राम ए बी सी डी ये सब इंक्लूड है, तो इनको सिंगल बेन डायग्राम कहता हूं। और इसी यहीं पर अगर ए बी सी डी ऐसे होता तो ये सिंगल बेन डायग्राम नहीं कहलाता। यहां पर ये सिंगल बेन डायग्राम, इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल बेन डायग्राम, तो ए टाइप कंक्लूजन विल बी करेक्ट, सम टाइप कंक्लूजन विल बी करेक्ट, नो टाइप कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, सम नॉट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट। तो देखो हमने डायग्राम पहले, बेसिक डायग्राम पहले बना लिया। अब चेक करते हैं, पहला कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, इन दिस रीजन सम बसेज आर कनेक्टेड विथ कार। इस एरिया में बस और कार देखो कनेक्टेड है ना, बहुत सिंपल है, बस और कार कनेक्टेड है ना, तो कुछ बस कार हैं, सही है। ओके, कुछ बस कार नहीं है। अब याद रखो दोस्तों कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रा ही नहीं किया जा सकता, देखते ही गलत काट सकते हो। हाँ, कुछ बस कार नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर ये बताइए इधर वाली बस कहां कार है, लेकिन याद रखो ये कार जो है बस से कनेक्टेड है, और किस लिमिट तक कनेक्टेड है ये नहीं पता है, पूरी बस भी कार के अंदर जा सकती है। तो यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है। और याद रखना रूल कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव कस्बे हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ बेसिक डायग्राम। सभी गांव कस्बे हैं, सभी कस्बे शहर हैं। ओके, ये शहर है, सिटी, सभी कस्बे शहर हैं, सभी कस्बे शहर हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। फिर से दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, इनसे जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो इनर से आउटर की तरफ जाएंगे तो ऑल सम दोनों निकलेगा, आउटर से इनर की तरफ आएंगे तो ओनली सम निकलेगा। तो लिसन डियर फ्रेंड, सभी शहर गांव हैं, तो बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी शहर गांव हो पाएगा? नहीं, इट विल बी रॉन्ग। फिर है कुछ शहर गांव हैं, सम सिटी और विलेज, कुछ शहर गांव हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सम निकलेगा, यानी ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी कुत्ते शेर हैं, ऑल डॉग्स आर लायन, ऑल डॉग्स आर लायन। सभी कुत्ते शेर हैं, कुछ शेर भालू हैं, सम लायंस आर बियर्स, कुछ शेर भालू हैं, सम लायंस आर बियर। अब देखिए लायन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, बियर है, भालू है। ओके, बियर है, सम लायंस आर बियर। अब इसके बाद कंक्लूजन है कुछ कुत्ते भालू हैं। अब देखिए हियर इट इज बियर, हियर इट इज डॉग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बियर एंड डॉग, it is a possibility, it is a possibility, okay, it is a possibility। कंक्लूजन कहता है कुछ कुत्ते भालू हैं। क्या आप डेफिनेटली बोल सकते हो कुछ कुत्ते भालू हैं? यहां पर जो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं वही सही होगा, जरा भी डाउटफुल कंडीशन होगी तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि कुत्ता और भालू हो तो सकता है मगर श्योर नहीं है, और यहां पर ये श्योर कह रहा है कुछ कुत्ते भालू हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते भालू हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल डॉग्स आर लायन, ऑल डॉग्स आर लायन, सम लायंस आर बियर। लायन और बियर का रिलेशन तो है, लेकिन कुत्ते का बियर से रिलेशन है कि नहीं है, ये एक डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल कंडीशन है। तो कुछ कुत्ते भालू हैं, डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ कुत्ते भालू हैं। ओके, फिर है कोई कुत्ता भालू नहीं है, डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई कुत्ता भालू नहीं है। कोई कुत्ता भालू नहीं है, डेफिनेटली हम ये भी नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कि कुत्ता भालू हो जाए। तो यहां पर ये दोनों बातें एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकती, याद और ना ही एक साथ कभी गलत हो सकती हैं। एक बात पॉजिटिव है और एक बात निगेटिव है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका समान है, तो यानी यहां पर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है पेयर, ए टाइप ओ टाइप, आई ओ आई ई, ए टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना देता है। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ओ टाइप का साथ पाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना देता है। आई टाइप का निष्कर्ष अगर ई टाइप का साथ पाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना देता है। और याद रखो कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट चेक करते हैं और कंक्लूजन्स अगर बोथ गलत हो जाते हैं तो एक स्टेप मेरा ये भी बनता है कि कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर लिया जाए। अगर आप आंसर में ये दे दोगे कि बोथ विल बी रॉन्ग तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट आपको और इस्तेमाल करना होगा, क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करने का बेस्ट तरीका है, वेन डायग्राम में लोग अक्सर गलत कर जाते हैं, 6 and 16 रूल इस्तेमाल करते हुए जान लो कि अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो चुका है तो अगर ए टाइप का निष्कर्ष ओ टाइप का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, आई जो है ओ का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, आई ई का साथ पाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा।
लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बनने की भी शर्त है क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में जो पहले आता है वो सब्जेक्ट है, जो क्रिया के बाद आता है, जो क्रिया के बाद आता है वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ डॉग सब्जेक्ट है, लायन प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर समान रहता है तो याद रखना कि ए टाइप का निष्कर्ष ओ टाइप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, आई ओ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, आई ई के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। लेकिन लिसन हियर फ्रेंड्स, अगर यहां पर एक सही हो जाता, पहला सही हो जाता या दूसरा सही हो जाता तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन पाता। कॉम्प्लीमेंट्री तब चेक करते हैं जब दोनों ही कंक्लूजन्स नहीं निकल पाते स्टेटमेंट के द्वारा। अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट के द्वारा निकल जाता तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाता। जो कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट होता है वो कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो आइदर और में होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ये दोनों बातें कभी एक साथ लागू नहीं हो सकती कि सम डॉग्स आर बियर, सम डॉग्स आर नॉट बियर। कुछ कुत्ते भालू हैं और कोई कुत्ता भालू नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो भालू कुत्ता होगा या तो भालू कुत्ता नहीं होगा। ओके, तो यहां अगर इसको टच करेगा तो कुत्ता भालू हो जाएगा, अगर ये टच नहीं करेगा तो कुत्ता भालू नहीं होगा। तो यहां पे आंसर होगा आइदर आर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है। कुछ रेडियो घड़ी हैं, कुछ रेडियो घड़ी हैं। सबसे पहले हम जो है बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। कुछ रेडियो घड़ी हैं, ये रेडियो हो गया, ये घड़ी हो गया। कोई रेडियो टीवी नहीं है। कुछ रेडियो घड़ी है, कोई रेडियो टीवी नहीं है, कोई रेडियो टीवी नहीं है। ये आपका टीवी हो गया, ये आपका टीवी हो गया। ओके, कहता है कोई रेडियो टीवी नहीं है। तो याद रखो कि रेडियो और टीवी के बीच में कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेडियो एंड टीवी। कहता है कुछ रेडियो घड़ी है, सम रेडियो आर वॉच। कहता है कोई रेडियो टीवी नहीं है, यानी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेडियो एंड टीवी। अब इसके आधार पे मुझे कंक्लूजन निकालना है। मैंने डायग्राम बना लिया है। अब हमारा रिजल्ट क्या है? नेगेटिव टाइप के रिजल्ट है हमारे। तो याद रखो कि इसमें एक स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट भी निकलने की संभावना हो सकती है। ओके, कैसे? पहला रिजल्ट देखो, कुछ टीवी घड़ी नहीं है। भाई देखो, टीवी और घड़ी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। आपको सिर्फ इतना बताया गया कि टीवी का संबंध रेडियो से नहीं हो सकता, लेकिन टीवी का संबंध घड़ी से हो सकता है कि नहीं ये आप नहीं कह सकते। टीवी यहां भी हो सकती थी, तब भी टीवी रेडियो को टच नहीं करती। टीवी यहां भी हो सकती थी, तब भी टीवी रेडियो को टच नहीं करती। यानी कि टीवी की लोकेशन कहां है मुझे नहीं पता, लेकिन कहता है कुछ टीवी घड़ी नहीं है, सम टीवी इज नॉट। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, कभी भी जब ओ टाइप का कंक्लूजन अगर चेक करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो वर्ड्स देखने हैं, सम टीवी एंड वॉच। सम टीवी कहता है कि कुछ टीवी घड़ी नहीं है, और यहां पर देखो इट इज पॉसिबिलिटी, यहां पर तो संभावना बन रहा है कि पूरा का पूरा टीवी भी घड़ी हो सकता है। आप डेफिनेटली नहीं कह सकते हो कि घड़ी नहीं है, इसलिए गलत हो गया। पहला गलत है। दूसरा चेक करते हैं, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है। यस, कुछ घड़ी। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, कुछ घड़ी, कितना घड़ी? जितना कि रेडियो है। टीवी कभी रेडियो को टच नहीं कर सकता। टीवी कभी देयर इज नॉट पॉसिबल कनेक्टिंग बिटवीन टीवी एंड रेडियो। टीवी और रेडियो के बीच में संभव नहीं है कनेक्ट करना, है ना। तो कहता है कुछ घड़ी टीवी नहीं। कितनी घड़ी टीवी नहीं है? पूरी टीवी तो घड़ी हो सकती है, मगर पूरी घड़ी टीवी नहीं हो सकती। कुछ घड़ी, कितनी घड़ी? जितना कि रेडियो है, जितना कि
दिस रीजन, जितना कि रेडियो है वो कभी टीवी नहीं हो सकता, इट विल बी करेक्ट, यानी कि ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया और इतने कम समय में मैंने आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से परिचय कराने की कोशिश किया, लेकिन ये जब मैं विस्तार से डीप में जाकर इस टॉपिक को खोलूंगा, एक एक चीज दोनों मेथड से जब डिस्क्राइब करूंगा, तब ये आपको 3 से 4 दिन में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, if you learn something from this video, kindly like and share to your friend. Okay, thanks friends.